5 हमें पॉइंट बनाने हैं। पहला पॉइंट क्या है? 0। ठीक है, इक्वल पॉइंट्स लेने हैं तो यहां तक हो गया 0, टाइम 0 और टाइम फिर t/4, उसके बाद टाइम t/2, फिर टाइम 3t/4 और फिर टाइम कितना? t। और टाइम के साथ साथ अगर आप ड्रॉ करें एंगल, क्योंकि टाइम वेरिएबल है, एंगल एंगल भी है इसी एक्सिस पर आ सकता है। तो टाइम 0 पर एंगल थीटा यानी 0 है। टाइम t/4 पर एंगल कितना है? टाइम t/4 पर एंगल है π/2। π/2 t/2 टाइम पर एंगल कितना है? पाई। यहाँ 0 पाई, π/2 पाई, फिर 3π/2 और यहाँ 2 पाई। क्योंकि ग्राफ ही दोनों ही तरह से एग्जाम में आ रहा है। इस ग्राफ में आपको टाइम टाइम के लिए भी पूछा जा रहा है ग्राफ, और ये एंगल के लिए भी पूछा जा रहा है, तो दोनों ही ग्राफ आपको आने चाहिए बनाने। ठीक है, अब पहले बनाते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओरिएंटेशन भी बनाना है, ओरिएंटेशन बाद में बनाएंगे, या पहले ओरिएंटेशन ही बना लेते हैं? देखो, ओरिएंटेशन ही बना लेते हैं। ओरिएंटेशन को हम ऊपर बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर। टाइम 0 पर ओरिएंटेशन क्या है? कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखना कैसे हम बना रहे हैं। तो ये टाइम 0 है, और यहां बिल्कुल मैं यही बना रहा हूं, क्या चीज? कॉइल। एक ही मैंने इसका लेग बढ़ा, तो यहाँ ये कॉइल जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, परपेंडिकुलर है। उसके बाद टाइम t/4। t/4 कहाँ बनेगा? t/4 यहाँ बनेगा, ऊपर ही मैं डॉट लगा लेता हूँ। 2-2 सेंटीमीटर लिया है मैंने, ये 2 सेंटीमीटर। यहाँ t/4 आना है, यहाँ t/2, यहाँ 3t/4 और ये पूरा t। ठीक है, अब यहाँ देखें t/4 पर ओरिएंटेशन कैसा है? पैरेलल है। कौन? प्लेन ऑफ कॉइल। प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इस पैरेलल को बनाऊंगा ऐसे। ये ओरिएंटेशन आ गया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल आ गई। ठीक है, अगली कंडीशन में फिर से क्या है? फिर से यहाँ देखिए क्या बना? t/2 पर क्या बना? परपेंडिकुलर बन गया। लेकिन अब परपेंडिकुलर में पोजीशन बदल जानी है इसकी, तो ध्यान से देखिएगा पोजीशन हम कैसे बना रहे हैं। फेस बदल जाना है, फेस बदल जाना है। यही वाली बनेगी, पोजीशन तो यही बनेगी, ऐसे ही बनेगा। लेकिन इस बार क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या? इधर मैंने इसको लंबी लेग बना दी, और यहाँ वाली थोड़ी छोटी बनाई है, ताकि पता लग जाए है तो परपेंडिकुलर, लेकिन फेस इसका चेंज हो गया है, अपोजिट फेस हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? या एक काम कर लें, एक काम हम और कर सकते हैं क्या, कि यहाँ इसके नाम डाल दें, A B C D। ठीक है, ये पोजीशन है ABCD, ये वाली पोजीशन। और फिर यहाँ आया ABCD, और यहाँ उल्टा हो जाएगा ABCD।
फेस बदल गया इसका, लेग्स इसकी आपस में इंटरचेंज हो गई। अगली पोजीशन 3t/4 पर फिर से क्या है, पैरेलल है प्लेन, तो यही कंडीशन बनेगी, लेकिन क्या आएगा, यही कंडीशन बनेगी, लेकिन कैसे, इस बार प्लेन ऑफ कॉयल बदल गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, करेक्ट। और एक साइकिल पूरा होने पर, कैपिटल टी, एक टाइम पीरियड पूरा होने पर वापस पोजीशन वही बन गई है जहां से चले थे हम। तो यहाँ पोजीशन ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल फिर से वही का वही बन गया बिल्कुल। कौन सी, ए, बी, सी, डी, ठीक है। ये तो ओरिएंटेशन हो गए, कॉइल की ओरिएंटेशन विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सभी में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक ही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। अब हम बनाते हैं क्या, चलो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स ही बना लेते हैं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, एन बी ए, मतलब मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। टाइम t/4 पर मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होकर के जीरो बन गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स यहां टाइम जीरो पर मैक्सिमम है कितना, एन बी ए, और टाइम जीरो पर रिड्यूस होकर कितना आ गया, जीरो, टाइम t/4 पर। और टाइम t/2 होने पर, टाइम t/2 होने पर कितना है, टाइम t/2 होने पर -n बी है। 3t/4 पर जीरो हुआ और टी पर फिर से वही की वही कंडीशन बन गई। तो फिलहाल मैं सारे के सारे पॉइंट्स लगा रहा हूं यहाँ। ये t/2 पर बना, कितना बना t/2 पर, -nba, और 3t/4 पर जीरो, और टी पर पहुंचकर फिर से उतना का उतना ही, कितना, nba। ये मैंने फिलहाल पॉइंट्स लगा दिए। अब इन पॉइंट्स को बनाना हमने साइन में। यहां ऑलमोस्ट पैरेलल रहेगी लाइन, नीचे चला, यहां ऑलमोस्ट पैरेलल आ जाएगी फिर t/2 पर, और यहां टी पर पहुंचकर ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपका बन गया क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था ये वाला, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ इस ग्राफ पर लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स है फाइव बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब बनाना है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए ध्यान से, जहां मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, जहां मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम है ई नॉट। तो अब मैं ई नॉट को भी इसी में ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ जीरो है, t/4 पर, t/4 पर ईएमएफ कितना है, मैक्सिमम पॉजिटिव। t/2 पर कितना है, फिर से जीरो, और 3t/4 पर कितना है, मैक्सिमम निगेटिव। तो जीरो और t/2 ये कंडीशन बनेगी। पहले मैं डॉट लगा लेता हूँ, डॉट लगा लेना ज्यादा आसान है। t/2 पर मैक्सिमम डॉट लगा लिया, कितना है ये है ई नॉट। फिर t/2 पर जीरो,
और 3t/4 पर आकर के कितना बनेगा, माइनस का ई नॉट बनेगा, माइनस का ई नॉट। जितना मुझे ये पीक लेना है उतना ही एग्जैक्टली यही पीक लेना है। कितने सेंटीमीटर पर लिया नाप लूं, 2.5, 2.5 पर लिया है। तो यहां से भी मुझे 2.5 सेंटीमीटर पर, क्योंकि पीक इक्वल रहेंगे, प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट दोनों एक जैसे रहेंगे। ठीक। अब टाइम जीरो पर ईएमएफ जीरो है और टाइम t/4 पर मैक्सिमम पहुंचा ई नॉट। ये कितना है, ये मैक्सिमम है कितना, माइनस ई नॉट। तो फिर से ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बना, और यहां पहुंचकर एकदम से ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आया ग्राफ, बिल्कुल वही ग्राफ है जो आपने बनाया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ बिल्कुल एक जैसा है। यहां और फिर टी पर पहुंच करके कितना है, फिर से ईएमएफ जीरो। ये आपका ग्राफ बना, किसके लिए ग्राफ बना, ये ग्राफ बना आपका किसके लिए, E इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए। ये वेरिएशन हुआ, एग्जाम में खूब बनाने के लिए आ रहा है, दोनों में से कोई सा भी एक ग्राफ या ग्राफ बनाने के लिए आता, बना हुआ आता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इस ग्राफ के बनाने में मिस्टेक हो जाएगी सभी से, वही मिस्टेक जो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी कहा था। ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफ ऐसे बनाओगे, हो गया। इधर की कुछ नहीं पता कि ये कितना है ये कितना है, उसके बाद हो गया, या फिर हो गया।